फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से प्रोसेस से गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, गैसियस का एक्सचेंज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो तरीके से होता है, एक तो एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। तो हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे या दो तरीके से कैसे एक्सचेंज होता है इसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो पल्मोनरी एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल गैसियस एक्सचेंज। एक्सटर्नल गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी एक्सचेंज बोलेंगे। सेकंड है हमारा टिश्यू लेवल एक्सचेंज, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। पल्मोनरी एक्सचेंज यानी कि लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, और टिश्यू लेवल एक्सचेंज यानी कि टिश्यू लेवल पे जाके गैसियस का एक्सचेंज होगा। दोनों तरीके से हमारे लंग्स के अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पीपी। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म होगा वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर ही पूरा डिपेंड है। तो पार्शियल प्रेशर को समझना जरूरी है। पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर, द प्रेशर इज exerted by a gas in a mixture of gases irrespective of concentration of other gases, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगे उसमें, वो जितना प्रेशर एक्सर्टेड करेगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेन फोकस करते हुए उनका पार्शियल प्रेशर पे हम ध्यान देते हुए पूरा गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो जो हम इनहेल एयर है उसके अंदर कितना है, जो हमने इनहेल किए एयर उसके अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी बात करेंगे। तो हमारा पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन जो हम इनहेल एयर करते हैं उसके अंदर 159 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल करते हैं उस एयर के अंदर, उसकी जो का पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 mmHg होता है, ठीक है। अब इसी जगह पे हम एल्वियोलाई के अंदर की बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई कितना होता है? ऑक्सीजन का 104 mmHg, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40 mmHg, ठीक है। जो हम इनहेल करते हैं एयर उसके अंदर, तो ऑक्सीजन की पीपी कितना होता है? 159 mmHg, और PCO2 होता है 0.3 mmHg। और जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलस, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है, ठीक है। ये हमारा पार्शियल प्रेशर एक तो इनहेल एयर के अंदर और एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है वो जनरली हमने उसकी बात की। अब हम सबसे पहला हमारा जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। पल्मोनरी एक्सचेंज, और सेकंड हमारा जो था टिश्यू लेवल एक्सचेंज। इन दोनों को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम
हार्ट बनाएंगे यहाँ पे, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया है, कोई मतलब कंप्लीट अच्छे से परफेक्ट डायग्राम जस्ट समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। ये हमारे 4 वॉल हैं हार्ट के, चारों चेम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारी एक वेन जो आर्टरी निकलती है, कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ये हार्ट है ना, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और फ्रेंड्स पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारा PO2 कितना होता है और PCO2 कितना होता है। और हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर हम PO2 होगा हमारा 40 mmHg, कितना 40 mmHg, और PCO2 होगा 46 mmHg। O2 होगा 40 mmHg और CO2 होगा 46 mmHg। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वेसल्स जो है हमारी आर्टरी वो आगे जाएगी और यहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। किसके पास जाएगी? लंग्स के पास। ये जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया समझने के लिए। इसमें ये एल्वियोलाई है हमारी, ये एल्वियोलाई है। और फ्रेंड्स हमारी जो ये एल्वियोलस है ना, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलस, ये एल्वियोलस है और इसके अंदर एयर होगी, इसको हम क्या कहेंगे? एल्वियोलर एयर। और फ्रेंड्स हमारी जो ये एल्वियोलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 104। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा? 40 mmHg, है ना। एक सेकंड मैं यहाँ लिखती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 104 और पार्शियल प्रेशर CO2 होगा 40 mmHg। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है और हमारे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस के अंदर तो कम है, और जो हमारी ये आर्टरी है पल्मोनरी उसके अंदर ज़्यादा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा है वो यहाँ से लंग्स के अंदर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारी CO2 है वो अंदर जाएगी, और जो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये O2 इस तरफ आएगा। ठीक है। तो जो 104 है वो प्रेशर जो वो यहाँ पर एक्सचेंज करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 mmHg, तो उसका प्रेशर यहाँ पे कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे जो हमारी ये आर्टरी है वो अब लंग्स के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से पीछे ऐसे जस्ट ड्रॉ किया समझने के लिए। अब ये हमारी पल्मोनरी वेन बन जाएगी, है ना। जब ये वापस लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगी तब ये पल्मोनरी वेन बन जाएगी। अब जो हमारा ये यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है उसको हम बोलेंगे, एट लंग्स के लेवल पे जो चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल एक्सचेंज। क्या क्या बोलेंगे उसको? एट लंग्स लेवल, पल्मोनरी एक्सचेंज और एक्सटर्नल एक्सचेंज, तीनों नाम से हम इसको जान सकते हैं क्योंकि लंग्स के यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है गैसेस का, इसलिए। फिर यहाँ पे अब हमारा ये कौन सा ब्लड था? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्योंकि
ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, ब्लड में कम थी, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ब्लड के अंदर ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। देन हमारी ये पल्मोनरी वेन है, ये क्या है, पल्मोनरी, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी जो जो हार्ट से लंग्स तक लेके गई, फिर अब लंग्स से वापस हार्ट तक लेफ्ट एट्रियम तक जो लेके जाएगी वो हमारी पल्मोनरी वेन होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 95 हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 40 mmHg। अब ये हमारा ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक ग्रेट वेसल्स के थ्रू बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। अब फ्रेंड्स आयोटा के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल अब बॉडी के पास जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी PO2 कितना होगा, 95, और PCO2 होगा 40 mmHg। ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होगा, जैसे ये आगे बॉडी के पास जाएगा सप्लाई करने, तो ये इस तरीके से आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर आर्टरीज है वो बहुत सारी आगे और ब्रांचेस में चेंज होगी, देन फिर आर्टरियोल्स में चेंज होगी, फिर कैपिलरी बेड बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिलरी बेड, ये कैपिलरीज है फ्रेंड्स। ये है आर्टरियोल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे टिश्यू है पास में, और ये हमारी कैपिलरी है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारी सेल्स है जो टिश्यू है उनकी। अब क्या होगा, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एट टिश्यू लेवल चेंजेस पड़ेंगे गैसेस का, या फिर इसको इंटरनल गैसेस एक्सचेंज। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड, उस और जो हमारे यहाँ टिश्यू है उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 20 mmHg, और PCO2 होगा 58 mmHg। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 95, तो जो 95 है वो अब इस तरफ आएगा, जो टिश्यू है उनको दे देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी वापस कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इस वजह से। अब फ्रेंड्स ये जो गैसियस एक्सचेंज हो गया, जो टिश्यू के पास ज़्यादा ऑक्सीजन थी वो इसमें जो टिश्यू के पास ऑक्सीजन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो टिश्यू को दे दी, और जो हमारे पास यहाँ कैपिलरी बेड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी वो हमने टिश्यू को दे दी। यहाँ पर एक टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज हो गया, और एक हमारे लंग के यहाँ पे हुआ था। अब फ्रेंड्स क्या होगा, आगे जाके वापस वेन्यूल्स के अंदर चेंज होगी, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स भी बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर वो होंगे, फिर वेन बनेगी, फिर ये जो वेन है वो एक ग्रेड जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बनाएगी, वेना केवा है ना, यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर दोनों बन जाएगी, ये सुपीरियर वेना केवा,
और ये इंफीरियर वेना केवा, दोनों वेना केवा होगी। अब जो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सुपीरियर वेना केवा के पास वापस कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा थी वो हमने यहाँ टिश्यूज़ को दे दी, और जो हमारे को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारे वेन्यूल से होता हुआ वापस ग्रेट वेन वीना केवा सुपीरियर वीना केवा के पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ PCO2 होगा 46 mmHg और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा 40 mmHg। अब वापस से हमारा इसी के अंदर राइट एट्रियम में वापस इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर वापस से यही प्रोसेस चलेगा। फ्रेंड्स समझ में आया कैसे हुआ? देखो वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो दो लेवल पे होता है। पल्मोनरी एक्सचेंज जिसको हम एक्सटर्नल गैशियस एक्सचेंज बोलते हैं, एक होता है टिश्यू लेवल एक्सचेंज जहाँ टिश्यू के और हमारी वेसल जो वेसल्स है उसके बीच में, उसको टिश्यू लेवल एक्सचेंज बोलते हैं, या इंटरनल एक्सचेंज भी बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या था, जितनी भी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है उसमें कंसंट्रेशन अदर गैसेस के कंसंट्रेशन से जो ज़्यादा जिसकी कंसंट्रेशन होगी उसका जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर। जो हमारी इनहेल एयर होती है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का 159 mmHg होता है और CO2 का 0.3 mmHg। अब एल्वियोलस होती है जो हमारी, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने बात की कि हमारे दो तरीके से गैशियस एक्सचेंज होता है, सबसे पहले पल्मोनरी एक्सचेंज और टिश्यू एक्सचेंज। अब क्या होगा, सबसे पहले देखना जो हमारा हार्ट है वो राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे प्योर ब्लड होगा, वो इस तरीके से हमने पूरा, आपको पता है हार्ट के बारे में, है ना। फिर हमारे यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और हमारा वहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 46 mmHg। फिर फ्रेंड्स ये जो पल्मोनरी आर्टरी वो हमारे लंग्स के पास जाती है और हमारे लंग के अंदर एल्वियोलस में हमने पहले ही बात की थी 104 mmHg, तो हमारे PO2 होती है और PCO2 हमारे 40 mmHg। तो यहाँ पर जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ये गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। और जो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलस और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, उसको एट लेवल लंग्स लेवल एक्सचेंज बोलेंगे, या पल्मोनरी एक्सचेंज या एक्सटर्नल एक्सचेंज बोलेंगे। फिर फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारी एल्वियोलस के यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एल्वियोलस के बीच में, फिर हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो वापस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके जाती है, जो जिसमें हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होता है और PCO2 40 mm, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब प्योर हो गया है ना ब्लड यहाँ पे, फिर वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से हमारा जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ग्रेट वेसल्स अरोटा के थ्रू बॉडी को सप्लाई करने के लिए भेजेगा। तो जो हमारी अरोटा उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसकी उतनी पार्शियल प्रेशर होगा जो हमारा पल्मोनरी वेन के अंदर था, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है ना गैसेस का। फिर हमारे ये आर्टरियल्स जो आर्टरीज है वो अलग अलग ब्रांचेस में चेंज, फिर आर्टरियोल्स में, फिर आर्टरियोल से कैपिलरी बेड बनेगा और उसके पास में जो टिश्यू होंगे उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा वो कम होता है, 20 mmHg होगा और PCO2 होगा वो 58 mmHg। फ्रेंड्स यहाँ पर जो गैशियस एक्सचेंज होगा उसको है टिश्यू लेवल गैशियस एक्सचेंज बोलेंगे या इंटरनल गैशियस एक्सचेंज बोलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 95 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और 20 है, तो यहाँ पे 95 से 20 मतलब टिश्यू की तरह ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू टू कैपिलरीज के अंदर इसका इनवर्ड मूवमेंट होगा। इस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होगा, उसको इंटरनल एक्सचेंज या एट टिश्यू लेवल एक्सचेंज बोलेंगे। फिर फ्रेंड्स आगे वापस वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल से वेंस के थ्रू फिर सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद बनेगी, वापस राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड को लाएगी। अब यहाँ
ब्लड का वापस कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर बढ़ गया फ्रेंड्स, तो हमारा वेना केवा के अंदर जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो 40 mm हो जी होगा और PCO2 जो होगा वो 46 mm हो जी होगा। और फ्रेंड्स वापस राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसी तरीके से ये गैसेस का एक्सचेंज लंग के अंदर चलता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ईजी से ईजी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।